हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। तो दोस्तों, आज मैं 9 क्लास के लाइफ साइंस नहीं सॉरी फिजिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कम से कम अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, तो सीधे सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मापन यानी कि माप के विषय में पढ़ाने वाला हूँ। इस माप या मापन को सबसे पहले इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी तरह की चीज़ों को मापने के लिए या फिर नापने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या फिर किन किन राशियों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके विषय में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अदेशिक राशि के बारे में जानना है। सबसे पहले हमें भौतिक राशि के बारे में जानना है। भौतिक राशि के दो भाग, देशिक और अदेशिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इकाई के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके घर में कितनी इंच की टीवी है या फिर आपके घर के टीवी की लंबाई कितनी है, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे 24 इंच, 36 इंच या फिर 14 इंच, ऐसा बोल सकते हैं। 14 इंच की टीवी पता नहीं आजकल होती है कि नहीं, पर ऐसा बता सकते हैं, है ना। तो ये जो 24 इंच या फिर 36 इंच जो आप बता रहे हैं ना या फिर बताएंगे, तो आपको इनसे 3 चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी टीवी का जो इंच बता रहे हैं उसका नंबर कितना, 24। दूसरा, 24 के साथ जो आप इकाई का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा इकाई, इंच। ठीक है, अब ये 24 इंच असल में क्या नाप रहे हैं, लंबाई। ठीक है, तो ये 24 इंच और लंबाई, ये तीनों के तीनों ही असल में राशियां हैं। ठीक है, राशियां हैं तो किस प्रकार की राशियां हैं ये भी जान लेते हैं। ये जो 24 है ये संख्या राशि है। संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, संख्या यानी कि नंबर, यानी कि 24 को संख्या राशि बोलेंगे। इंच को हम इकाई राशि बोल सकते हैं। हालांकि सिर्फ इकाई शब्द का प्रयोग होता है, इकाई के साथ राशि शब्द उतना लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये इंच इकाई राशि है। उसी तरह से हमने नापा क्या, हमने लंबाई नापा या फिर दूरी नापी। तो ये जो लंबाई शब्द जो है ये भी एक तरह की भौतिक राशि है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके घर में जो चावल है उसकी मात्रा क्या है। ठीक है, अब हालांकि आप चावल का वजन बोलेंगे, लेकिन मैं चावल के लिए मात्रा शब्द का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो हम उसका अगर मात्रा नापते हैं तो आप बोलोगे 10 किलो या 12 किलो, है ना। तो जब चावल को नाप रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे मीटर नहीं लगा रहे, इंच नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर 24 किलोग्राम ऐसा लगा सकते हैं। ये जो 24 है वो एक संख्या राशि है, किलोग्राम हमारा इकाई है, और हमने नापा क्या, मात्रा। तो मात्रा हमारी भौतिक राशि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग संख्या राशि के बारे में जानेंगे। हालांकि संख्या राशि के बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है संख्या राशि सीधे सीधे नंबर को बोला जाता है ना, तो बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी परिभाषा बोलना चाहते हैं या फिर किसी को डिटेल में बताना चाहते हैं, तो संख्या राशि कहने से एक ऐसी राशि या फिर हाँ एक ऐसी राशि जो किसी पहले से पता हुए परिमाण को दर्शाता हो। ठीक है, पहले से ही पता हुए या फिर पहले से ही ज्ञात हुए परिमाण को बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास कितनी इंच का टीवी है, तो आपने कहा ना 24 इंच, तो 24 इंच आपको पहले से ही पता था, है ना। तो 24 पहले से ही पता है ना। तो पहले से ही पता हुए परिमाण को बताने के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम संख्या राशि या फिर अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता ना हो कि एग्जैक्ट नंबर कितना है ना, पहले से ही वो कितना परिमाण होगा नहीं पता, तो उससे हम लोग चर राशि कहते हैं। सिंपल, पहले से ही नहीं पता। आप बोलोगे ऐसा कैसे पहले से नहीं पता, जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास कितनी इंच की टीवी है, मेरे खुद के पास,
मेरे पास कितनी इंच की टीवी है, या फिर मेरे पास कितने रुपए या फिर कितने दाम का मोबाइल है, तो आपको नहीं पता ना। अब आपको नहीं पता मेरे पास असल में कितने रुपए हैं, तो वहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अब कुछ भी मान सकते हैं मतलब कोई 24, 25, ऐसा 12, 13 नहीं मान सकते, क्योंकि नहीं पता, है ना। नहीं पता तो अगर आप कुछ भी मानेंगे 24, 25, वो गलत हो सकता है। तो अगर आप उसकी जगह पर एक्स लगा देते हैं तो एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो एक्स है, ये वाई है, ये जो ABC होता है, इसका मतलब कुछ भी होता है। कुछ भी मतलब वो 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग अचर राशि नहीं कहते, इसको चर राशि कहते हैं, ठीक है। अब एक्स का मतलब मेरे पास मान लो 12,000 का मोबाइल है। वाई का मतलब मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये है। ऐसे वाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। अब है भौतिक राशि। याद करिए कुछ देर पहले मैंने किन किन चीज़ों को भौतिक राशि कहा था, ठीक है। मैंने लंबाई को भौतिक राशि कहा था, मात्रा को भौतिक राशि कहा था। उसी तरह से आप चौड़ाई उसे भौतिक राशि कह सकते हैं, क्षेत्रफल उसे भौतिक राशि कह सकते हैं, या फिर किसी की दूरी उसे भी भौतिक राशि कह सकते हैं, या फिर एक तरह से किसी की स्पीड, किसी का वेग, उसे भी भौतिक राशि कह सकते हैं। अब ये सब है क्या? अब इसकी परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? ये किसी भी चीज़ की वो सारे गुण हैं जिन्हें हम मापते हैं। जैसे कि जब आपने लंबाई कहा, तो लंबाई किसी टीवी का वो गुण है जिसे हम माप के बताते हैं। मात्रा चावल का या फिर दूध का ऐसे गुण हैं जिन्हें हम माप के बताते हैं, बिना माप के नहीं बता सकते, है ना। अगर मैं बोलूँ कि दूध कितने दी है, तो उसको नाप के बताएंगे कि असल में इसका परिमाण कितना है ना। तो असल में हमने उसकी किस किस गुण को मापा है, इस बात को समझिए, ठीक है। चावल की मात्रा नापा, और दूध का हम आयतन मापते हैं, टीवी का या फिर किसी भी चीज़ का दूरी या फिर लंबाई नापते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम मापते हैं। यानी कि वे राशियाँ जिनका माप तौल किया जाता है, जिनका माप तौल किया जा सकता है, उसे ही भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियों के उदाहरण क्या क्या है? भौतिक राशियों के उदाहरण लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, वेग, वेग मतलब स्पीड एक तरह से, चाल, चाल भी स्पीड में ही आता है, ठीक है। चाल, उसके बाद त्वरण, विस्थापन, आयतन। आयतन जैसे कि कोई दूध, पानी, ये सबको नाप के जो बोलते हैं ना, उसको हम लोग आयतन में मापते हैं, ठीक है। आयतन के बारे में फिर कभी बताऊंगा डिटेल में। और त्वरण, विस्थापन, ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, इसके बारे में भी फिर कभी विस्तार से बताया जाएगा, अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अब हम इकाइयों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ देर पहले के उदाहरणों में मैंने बताया था, जैसे कि इंच, इंच के अलावा मीटर, उसके बाद ग्राम, किलोग्राम या फिर लीटर। किसी शब्द के, किसी नंबर के पीछे जो हम शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 मीटर, 2 ग्राम, 2 लीटर, दो के पीछे जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं ना, मीटर, ग्राम, लीटर, ऐसे, है ना, इन शब्दों को ही इकाइयाँ कहते हैं, है ना। लेकिन इकाई कहने से ये ऐसे शॉर्ट में नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन और विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो इकाइयाँ, इकाई कहने का मतलब होता है किसी बड़े भाग का या फिर किसी बड़े सी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा का हिस्सा। लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा हिस्सा तभी कहेंगे, उसको इकाई तभी कहेंगे जब वो समान समान के रूप में बटा हुआ हो, ठीक है। तो इकाई कहने से किसी बड़े भाग का एक भाग के रूप में किसी को दर्शाना हो तो उसे एक इकाई कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक छड़ी लूँ, छड़ी को 4 टुकड़े करूँ और चारों टुकड़े बराबर हों, तो हर एक भाग को उसकी एक इकाई कहेंगे। एक छड़ी के 4 बराबर टुकड़ों को, है ना, हर एक टुकड़े को एक इकाई कहेंगे। एक टुकड़ा को एक इकाई, 2 टुकड़े को 2 इकाई, और 3 टुकड़े को 3 इकाई, 4 टुकड़े को 4 इकाई। जो पहला टुकड़ा है, एक टुकड़ा, उसको सिर्फ इकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके एक ही भाग को इकाई कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप लाइफ साइंस में पढ़ते हैं तो वहाँ भी इकाई शब्द का प्रयोग होता है। गणित में भी इकाई शब्द का प्रयोग होता है। गणित में जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो इकाई शब्द
इस्तेमाल होता है गणित में, वहाँ पे इकाई कहने से मतलब होता है कि वो पूरे गणित या फिर पूरे संख्या राशि का सबसे एक टुकड़ा का भाग, या फिर पहला भाग, या फिर एक ही भाग, ठीक है, उसको हम इकाई कहेंगे। अगर आप जीव विज्ञान की बात करें, वहाँ पे बोलते हैं शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को राशि कहते हैं, सॉरी, क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब शरीर तो बहुत बड़ा है ना, उसमें अगर शरीर के सभी भाग को, पूरे शरीर को बराबर बराबर टुकड़ा कर दिया जाए, और टुकड़े करने के बाद जो सबसे छोटा हिस्सा निकलेगा, छोटे हिस्सा, तो वो छोटा हिस्सा इकाई के रूप में मौजूद होता है। अब यहाँ पे इकाई कहने का मतलब यही है कि उस जो मैं जो सबसे छोटा टुकड़ा बोल रहा हूँ ना, उसी छोटे टुकड़े के रूप में पूरा शरीर का अगर टुकड़ा बटा हुआ हो, पूरा शरीर अगर उस टुकड़े के रूप में बटा हुआ हो, तो उस सारे टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा ही उस पूरे शरीर का इकाई है, ठीक है। फिर दूसरा टुकड़ा वो उसका दूसरा इकाई है। मतलब अगर दो टुकड़े को एक साथ रखा जाए तो वो दो इकाई कहलाएगा, तीन टुकड़ा हो तो तीन इकाई कहलाएगा, चार टुकड़ा हो तो चार इकाई कहलाएगा। एक और उदाहरण, इसी तरह से अगर आप किसी कपड़े को उसे चिथड़ा अगर निकाल देते हैं, पूरा धागा धागा निकाल देते हैं, तो हर एक धागा उस पूरे कपड़े की एक इकाई के बराबर है, ठीक है। या फिर वो उसका एक चिथड़ा भी उस पूरे कपड़े का एक इकाई के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि इकाई कैसे बोला जाता है या मापा जाता है ना। अब इकाई को हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी लंबाई कितनी है, ठीक है, मेरी लंबाई कितनी है, तो यही कोई 5 फुट के बराबर है, ठीक है। तो 5 फुट में से अगर उसको 5 भाग करते हैं तो एक एक फुट करके 5 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा ही एक इकाई के बराबर है, एक टुकड़ा ही एक इकाई के बराबर है। जैसे मैंने छड़ी का उदाहरण दिया था, 4 टुकड़े हैं तो उसका एक टुकड़ा एक इकाई है, वैसे ही तो मेरी 5 फुट या 5 फीट में से एक टुकड़ा या फिर एक फुट एक इकाई के बराबर है। अब एक इकाई या फिर एक फुट ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरा 5 टुकड़ा आता है मेरे हाइट का, है ना, तो 5 फुट यानी कि 5 इकाई ऐसा बोला जा सकता है। तो इकाई की जगह पर ही हम फुट का इस्तेमाल करते हैं, इकाई की जगह पर ही हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इकाई की जगह ही वो ऐसे किलोमीटर, ग्राम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पे इकाई शब्द का मतलब कि वो एक एक करके आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन एक ही परिमाण में। जैसे कि मैंने हाइट का ही बोला ना, 1 फुट एक इकाई है, 2 फुट 2 इकाई है। अब 2 फुट वो एक एक इकाई का मिल के बना हुआ है ना, वैसे ही तो अगर आप 24 मीटर बोलते हैं, 24 इंच बोलते हैं, तो एक एक इंच मिल के वो 24 इंच बना हुआ है। हालांकि शायद मुझे इतना डिटेल में समझाना नहीं था, फिर भी मैंने समझा दिया है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम जितना भी सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम ये सब जो शब्द प्रयोग करते हैं, ये सारे के सारे इकाई की जगह पर प्रयोग करते हैं या फिर इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इकाई के रूप में प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में ये जो इकाई की जगह पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते होंगे, लेकिन सभी देशों में ऐसा स्वीकार किया गया है। मेनली बात समझो इस बात को कि स्वीकार किया गया है कि दूरी की इकाइयों में से सेंटीमीटर, मीटर, यही सब मतलब इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं पे मात्रा की इकाइयों में से ग्राम, किलोग्राम ये सब स्वीकार किए जाएंगे, है ना। तो सारे देशों में इसे स्वीकार किया गया है। अब स्वीकार किया गया है यानी कि इसको प्रमाणिक दी गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि इकाई एक प्रमाणिक राशि के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रमाणिक राशि यानी कि सारे देश इसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है इकाई एक प्रमाणिक राशि है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी तो समझे ना कि इकाई की जगह पर दूसरी राशियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। इकाई की जगह पर जैसे कि किलोमीटर, ग्राम, ये सब दूसरी राशियाँ हैं ना, या फिर दूसरी भौतिक राशियाँ हैं, है ना। यानी कि इकाई के रूप में ही दूसरी भौतिक राशियाँ प्रकट की जाती है या फिर उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है। अब दिखाया जाता है, बताया जाता है, इससे हम लोग ये समझते हैं उसके लिए एक हिंदी से में एक शब्द है व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है यानी कि प्रकट किया जाता है।
तो इस तरह से हम इकाई की परिभाषा बोल सकते हैं। इकाई एक प्रमाणिक राशि है जिसके रूप में उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती है, उसे ही इकाई कहते हैं। ठीक है, अब इकाई की परिभाषा अगर हम यही होगा। ठीक है, इकाई एक प्रमाणिक राशि है जिसके रूप में उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती है, यह है उसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उदाहरण में आप ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर किलोग्राम, ऐसे बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे हैं जो इस वक्त मैं सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, बाकी ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको भौतिक राशि के 2 भाग और इकाइयों के 2 भाग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो होने से इसका अगला भाग ज़रूर देखें और ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं।